हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा एसी वोल्टेज स्टेबलाइज़र। ठीक है, एसी को सप्लाई देने के लिए ये जो स्टेबलाइज़र यूज़ होता है, ये जो स्टेबलाइज़र का कंपनी आप देख सकते हो, कैंडेस कंपनी का। ठीक है, और इसका अंदर डिजिटल वोल्ट मीटर है, जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज इसका अंदर शो होता है। ठीक है, ये कंपनी आप देख सकते हो। तो इसका जो फिगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है इसका मॉडल नंबर। ठीक है, और ये 4 kVA का। तो ये जो वोल्टेज स्टेबलाइज़र, ये आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। चलिए, ओपन करने के बाद आपको सब कुछ दिखाता हूँ। इसका कैबिनेट ओपन करने का पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए, इसका अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इसका इनपुट वोल्टेज 130 वोल्ट से 285 वोल्ट। ठीक है, और इसका आउटपुट वोल्टेज 200 वोल्ट से 240 वोल्ट। पर दोस्तों, हर टाइम ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कभी कभी ये 240 वोल्ट का जगह 250-60 वोल्ट तक भी इसका आउटपुट रेंज कभी कभी देखा जाता है। ठीक है, और इसका इनपुट वोल्टेज 130 वोल्ट जो लिखा है, हो सकते हैं 150 वोल्ट से ये आउटपुट देगा। कभी कभी इसी तरह जो स्टेबलाइज़र देखा जाता है तो इस तरह वो स्टेबलाइज़र का अंदर इसका इनपुट और आउटपुट वोल्टेज देखा जाता है। ठीक है, तो इसका कैबिनेट का स्क्रू तो ओपन ही है। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए, एक्चुअली अलग से टेक्नीशियन इसको रिपेयर करने के लिए कोशिश किया है, बट वो रिपेयर नहीं कर पाया। आप देख सकते हो, इसका जो अलग अलग सोल्डरिंग है और ये जो फॉयल लाइन जला हुआ है। तो दोस्तों, एक्चुअली उन्होंने बात है कि बिजली गिर जाने के बाद इसका अंदर जो कुछ पीसीबी था, सब कुछ जल गया पूरी तरह से। और ये दोस्तों रिले पीसीबी है। ठीक है, ये जो रिले पीसीबी है, ये पीसीबी का अंदर तीनों रिले दिखा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो तीनों रिले है। ठीक है, और इसका अंदर एक बड़ा सा जैक देखा जाता है, जिसका अंदर एक मीटर देखा जाता है, जो मीटर इनपुट आउटपुट वोल्टेज शो करता है। ठीक है, तो इसका अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो इसका अंदर ये तीनों पोजीशन पर ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा, बट वो ट्रांजिस्टर ओपन कर दिया। और जो यहाँ पर एक डिजिटल वोल्ट मीटर था, वो पूरी तरह से जल गया। और मार्केट के अंदर वो सेम पीसीबी बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिला। तो इसलिए ये तीनों जो रिले है, रिले को काम करने के लिए अलग सा पीसीबी लगा के ट्राई किया था। तो ट्राई करने के बाद आप देख सकते हो, इसका तीनों रिले का अलग अलग पॉइंट को ले लिया। इसी तरह आप देख सकते हो तीनों रिले से। और ये दोस्तों कॉमन, ठीक है, कॉमन करके अलग सा पीसीबी लगाने के बाद ये रेडी नहीं कर पाया। तो ये जो पीसीबी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये स्टेबलाइज़र कैसे रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो मेरा पास एक पीसीबी है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह पीसीबी मैं बता देता हूँ कि ये जो रिले है, ये 12 वोल्ट का रिले अधिकतर देखा जाता है कुछ स्टेबलाइज़र का अंदर। और ये जो स्टेबलाइज़र है, ये कंपनी का स्टेबलाइज़र का अंदर, तो दोस्तों ये 24 वोल्ट का रिले है। ये तीनों रिले 24 वोल्ट डीसी का रिले है। ठीक है, तो 24 वोल्ट रिले का पीसीबी मेरा पास है। मैं वो पीसीबी यहाँ पर कनेक्शन करके इसको रेडी करने के लिए कोशिश करूँगा। बाद में बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए, इसका अंदर जो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन लूप है, इसका अंदर कितना लूप है देखिए, यहाँ पर एक लूप है। तो दोस्तों इसका अंदर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का भी सप्लाई इसका अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर अलग से एक जैक है, इसका अंदर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। ये दोस्तों एक कॉमन पॉइंट है, और इसका रेड 1, 2 और 3 लूप इसका अंदर आउटपुट है। ठीक है, 3 लूप ट्रांसफार्मर से आउटपुट है। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर ओके है। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सा पीसीबी है और किस तरह इसको रेडी किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। और कैसे एडजस्ट किया जाता है वोल्टेज को।
सब कुछ आपको दिखाऊंगे वीडियो के अंदर। आप शुरू से वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टेबलाइज़र का अंदर मैं ये जो पीसीबी है ये मार्केट का अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और इसका अंदर जो रिले है ये 24 वोल्ट का रिले है। तो दोस्तों ये तीनों 24 वोल्ट का रिले है और इसका साथ ये डिजिटल वोल्ट मीटर देखा जाता है, ठीक है। तो इसको इसका अंदर कनेक्शन करना पड़ेगा। और दोस्तों इसका कंट्रोलर इसी यहाँ पर है। और ये पीसीबी का अंदर 2 प्रीसेट है, ठीक है। तो 2 प्रीसेट कौन सा प्रीसेट है, कैसे एडजस्ट किया जाता है, सब कुछ आपको इसका अंदर दिखाऊंगा। फर्स्ट इसका जो ये ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है, ठीक है। ये जो सब कनेक्शन ये फर्स्ट टाइम मैं सेम करके लगाऊंगा, ठीक है। जिस तरह इसका अंदर है सेम इनपुट रिले और आउटपुट रिले ये सब देख के मैं कनेक्शन करूंगा, ठीक है। तो स्टेबलाइजर रिपेयर करने का पहले तो दोस्तों आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, कौन सा इनपुट रिले है कौन सा आउटपुट रिले है, ये थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इतना कुछ बताएगा तो दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं इसका कनेक्शन जो है ये सब कनेक्शन करने के बाद जिस तरह कनेक्शन है सेम कनेक्शन फर्स्ट टाइम करूँगा। कभी कभी देखा जाता है कि मार्केट का इसी तरह पीसीबी लगाने के बाद ये ओरिजिनल पीसीबी का अंदर जिस तरह रिले का जो कनेक्शन रहता है सेम टू सेम कनेक्शन करने के बाद वो प्रॉपर तरीक़ा से काम नहीं करता है, ठीक है। तो थोड़ा भी मॉडिफाई भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मॉडिफाई करने का पहले सेम तरह जिस तरह कनेक्शन है उसी तरह ही कनेक्शन इसका अंदर करूँगा। करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो पीसीबी है ये पीसीबी का अंदर जो लिखा भी है आप देख सकते हो। इसका अंदर ये T3 T1 एल इन मतलब लाइन इन, T2 T4 ओपी मतलब आउटपुट, ठीक है। और NUT न्यूट्रल इस तरह इसका अंदर लिखा है, ठीक है। तो इसका अंदर सोल्डरिंग मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये सब रिले का पिन का साथ कनेक्ट रहता है। मैं रिले का ऊपर ये जो पिन है इसका ऊपर मैं कनेक्शन करूँगा, मैं यहाँ पर कनेक्शन नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलिए कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं ये पीसीबी को लेके थोड़ा सा मैं चेक किया और आपको मैं इस टाइम बताना चाहता हूँ कि आपको फर्स्ट देखना पड़ेगा इनपुट रिले और आउटपुट रिले कौन सा है। तो दोस्तों ये इनपुट रिले है। ये जो वायर, ठीक है, ये हल्का सा जो रेड वाला वायर ये जो मेन एसी कॉर्ड है, ठीक है। ये जो मेन एसी कॉर्ड से सप्लाई ये रिले का अंदर आता है, ठीक है, आप देख सकते हो। और इसका ये जो साइड रिले है ये आउटपुट रिले, ये रिले का ये पॉइंट से इसका ये आउटपुट लाइन चला गया, ठीक है। और इसका कनेक्शन किस तरह है अब देखिए कि ये जो मिडिल रिले का साथ ये आउटपुट रिले का ये 2 पॉइंट शॉर्टिंग है और इनपुट रिले का साथ ये मिडिल रिले का ये 2 पॉइंट शॉर्टिंग है। इसी तरह ये रिले को भी शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका ये 1 2 3 ये तीनों जो पॉइंट है ये ट्रांसफार्मर से आ रहा है, ठीक है। ये 1 2 ये तीनों जो पॉइंट है ये तीनों पॉइंट ट्रांसफार्मर से आ रहा है। तो दोस्तों ये ब्लैक जो पॉइंट है ये कॉमन है और उसके बाद ये फर्स्ट लूप है, ये सेकेंड लूप है और दोस्तों ये थर्ड लूप है, ठीक है। ये फर्स्ट लूप का कनेक्शन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लूप का कनेक्शन है, ठीक है। और सेकेंड लूप जो है सेकेंड लूप का कनेक्शन ये मिडिल रिले का ये यहाँ पर कनेक्शन है, ठीक है। और थर्ड लूप जो है ये थर्ड लूप का कनेक्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसी तरह कनेक्शन करना पड़ेगा। उसका पहले आपको देखना पड़ेगा ये जो तीनों रिले है इसका इनपुट रिले कौन सा है आउटपुट रिले कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रिंट है, आप देख सकते हो कि ये T3 T1 इस तरह लिखा है बट इसका ये जो पॉइंट है OP लिखा है मतलब ये आउटपुट है। तो आउटपुट का पॉइंट यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट है ये आउटपुट रिले है दोस्तों। इसका मिडिल पॉइंट से इसका आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट रिले। तो दोस्तों जरूर ये इनपुट रिले होगा, ठीक है। ये इनपुट रिले का पॉइंट आप देख सकते हो इसका अंदर कौन सा लिखा है T1 T3 इसी तरह लिखा है। इसका 2 पॉइंट है। तो ट्रांसफार्मर का जो 1 नंबर पॉइंट है, 1 नंबर जो लीड है, ये जो 1 नंबर लीड है ये मैं ये T1 का अंदर कनेक्शन करूँगा मतलब यहाँ पर कनेक्शन करूँगा, ठीक है। इसी तरह T1 T2 और T3 को मैं कनेक्शन करूँगा। T4 मतलब ट्रांसफार्मर का 4 नंबर लूप, ये ट्रांसफार्मर का अंदर एक्स्ट्रा 4 नंबर लूप नहीं है तो ये T4 को मैं कनेक्शन नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसका अंदर जो शॉर्टिंग है ये शॉर्टिंग से इसका काम चल जाएगा, ठीक है।
तो चलिए मैं फटाफट इसको मैं कनेक्शन करूँगा, बट कनेक्शन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए कनेक्शन करने के बाद आपको फाइनल करके दिखाऊँगा। और यहाँ से जो 24 वोल्ट निकलेगा, 24 वोल्ट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आईसी इसको ये पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए, रिले को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। और ये पीसेट एडजस्ट करने के बाद ये आईसी ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है। तो चलिए करने के बाद देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। इसी तरह मैं ये न्यू पीसीबी को कनेक्शन किया, ठीक है। आप देख सकते हो ये सेम टू सेम इसका अंदर जो तीनों रिले का कनेक्शन जिस तरह था, मैं इसी तरह ही इसका अंदर कनेक्शन किया, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर कनेक्शन आपको दिखाया। और अभी मैं डिमर से टेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट जो मेन लाइन है वो लाइन से ही सप्लाई देके दिखाऊँगा। और ये जो तीनों पॉइंट देखा जाता है ये कंपनी सेम आपके पास होगा, तो ये लाइन कब छोड़ दीजिए, ये 2 लाइन लेगा तो दोस्तों ये 24 वोल्ट का होगा, ठीक है। तो यहाँ से अलग से वायर लेके मैं यहाँ पर कनेक्शन किया, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका न्यूट्रल, ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये दोस्तों, ये जो एसी इनपुट का न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल लाइन का साथ मैं इसका अंदर देखिए यहाँ पर न्यूट्रल लाइन को कनेक्शन किया, जिसका अंदर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये जो NUT लिखा है न्यूट्रल वाला पॉइंट, यहाँ पर मैं कनेक्शन किया, ठीक है, ये जो वायर को। और 24 वोल्ट यहाँ पर कनेक्शन किया, नीचे कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और ये डिजिटल वोल्ट मीटर को मैं कनेक्शन किया। तो चलिए अभी एक बार सप्लाई देके दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो पीसीबी के अंदर क्या है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीट ये पीसीबी का साथ ही मिलता है। तो चलिए अभी डायरेक्ट लाइन से सप्लाई दे देता हूँ। डायरेक्ट लाइन से सप्लाई दे दिया। और दोस्तों ये वाइट वाला डिस्प्ले है, टाइमर चल रहा है। तो दोस्तों इसका इनपुट वोल्टेज आप देख सकते हो 200.47 इसी तरह इसका इनपुट वोल्टेज है। और इसका आउटपुट वोल्टेज 210 वोल्ट है, ठीक है। तो अभी मैं डिमर से सेट नहीं किया, इसका इनपुट वोल्टेज आप देख सकते हो 247 और इसका आउटपुट वोल्टेज 210, ठीक है। तो दोस्तों एक देखने वाला बात है कि यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है, देखिए इनपुट वोल्टेज आईपी मतलब इनपुट वोल्टेज 247 और यहाँ पर जो देखिए 250 वोल्ट, 3 वोल्ट का कम ज़्यादा इसका अंदर शो हो रहा है। मेरा मेन पीसीबी का मेन सप्लाई लाइन का अंदर 250 वोल्ट इनपुट है, बट इसका अंदर इनपुट वोल्टेज 247, 3 वोल्ट कम है, ठीक है। इतना समय तक जो आपको दिखाया, ये सब देखने के बाद आपका मन में लगेगा कि ये जो पीसीबी है सही तरीक़े से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मैं कस्टमर को छोड़ दूंगा। बट दोस्तों ये सही नहीं है, इसका अंदर एक बहुत सा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसका ऊपर तो दोस्तों वीडियो का अंदर दिखाएगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। पर दोस्तों मैं अच्छा करके देखा, उसका अंदर जो प्रॉब्लम मिला कि जिसका इनपुट वोल्टेज आपको चेक करके देखा कि एडजस्ट नहीं है, और इसका आउटपुट मतलब हाई कट, ठीक है, हाई कट होने का बजाय भी इसका जो आउटपुट पॉइंट है, ये आउटपुट पॉइंट का अंदर हाई वोल्टेज आउटपुट देने लग रहा है और यहाँ पर हाई कट भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सर्किट का अंदर हाई कट और लो कट सिस्टम है। हाई कट इसका अंदर शो होने का बजाय भी इसका अंदर आउटपुट दे रहा है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो दोस्तों इसका जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन मतलब रिले का कनेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा। फाइनली मैं इसको मॉडिफाई किया, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद इसको मैं प्रॉपर तरीक़ा से सेट किया। अभी ये ओके कंडीशन पर है और इसी का साथ मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ कि इसका अंदर 2 प्रीसेट है जो आपको दिखाया। ये जो प्रीसेट है ये पीसीबी का अंदर, ये देखिए ये ऊपर वाला एक प्रीसेट है, यहाँ पर एक प्रीसेट है और इसका नीचे वाला एक प्रीसेट है, ठीक है। ये दोनों प्रीसेट का काम क्या है तो दोस्तों इसका जो टाइमर सिस्टम है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज प्रॉपर आने का बाद
तो तब ये ऑन होता है। उसका पहले प्रॉपर वोल्टेज आने का बाद ये 5 सेकंड के लिए टाइमर चलता है। 5 सेकंड का बाद ये आउटपुट देता है, ठीक है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसका अंदर जो प्रीसेट है, ठीक है, इसका ये जो ऊपर वाला प्रीसेट ये आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए, और नीचे वाला जो प्रीसेट ये इनपुट वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि आउटपुट वोल्टेज ये मीटर का अंदर जितना शो हो रहा है, ठीक है, आपको हो सकता है देखने को मिलेगा कि आउटपुट वोल्टेज ये डिजिटल मीटर का अंदर जितना शो हो रहा है, और ये जो आउटपुट वोल्टेज है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसका अंदर वोल्टेज गड़बड़ है। मतलब डिस्प्ले का अंदर मान लो 200 वोल्ट शो हो रहा है, इसका अंदर 200 वोल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मान लो 250 वोल्ट इसका अंदर है, हो सकता है 220 वोल्ट है, तो ये प्रॉपर यहाँ पर जितना है यहाँ पर उतना नहीं है। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज और डिजिटल वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए आपको ये ऊपर वाला प्रीसेट को घुमा के एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आउटपुट वोल्टेज फिक्स्ड रहेगा। आपको डिजिटल मीटर से ये वोल्टेज को अलग सा चेक करके देखना पड़ेगा कि इसका अंदर कितना वोल्ट है। जितना वोल्ट इसका अंदर है तो ये प्रीसेट जब घुमाएगा ये डिजिटल मीटर का अंदर वोल्टेज को आप घटा बढ़ा कर सकते हो, मतलब देखने के लिए। बट इसका आउटपुट वोल्टेज का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह सेम ये जो नीचे वाला प्रीसेट है, ठीक है, मान लो ये स्टेबलाइजर का अंदर 200 वोल्ट इनपुट कर रहे हो, ठीक है, और इसका अंदर इनपुट वोल्टेज 100 शो हो रहा है, हो सकता है 150 वोल्ट शो हो रहा है, ये मैच नहीं है। तो दोस्तों ये डिजिटल मीटर का अंदर वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा इसका इनपुट वोल्टेज जितना है उसी का हिसाब से ये प्रीसेट को एडजस्ट करेगा, तो ये जो डिजिटल मीटर का अंदर रीडिंग चेंज हो जाएगा। मतलब प्रॉपर तरीक़े से आप एडजस्ट कर सकते हो। चलिए अभी इसी टाइम मैं इसका फाइनल कनेक्शन आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका ये जो रिले है, तीनों रिले का जो कनेक्शन आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, ये आउटपुट रिले का ये आउटपुट पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो आउटपुट, तो दोस्तों ये एनो पॉइंट है, ठीक है। मतलब दोस्तों ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है, और दोस्तों ये जो पॉइंट है एनसी है, मतलब नॉर्मली क्लोज ये जो पॉइंट है। तो ये मिडिल जो पॉइंट है रिले का, ये से मैं आउटपुट दे दिया, ठीक है, यहाँ पर इसका आउटपुट आ रहा है। और ये जो आउटपुट रिले का कॉमन पॉइंट का साथ जो सेकेंड रिले मतलब मिडिल रिले का ये कॉमन पॉइंट का साथ मैं शॉर्टिंग कर दिया, ये मैं चेंज किया, ठीक है। और मिडिल रिले का ये जो ऊपर वाला पॉइंट है मतलब एनसी पॉइंट है, एनसी पॉइंट का साथ फास्ट रिले का जो मिडिल पिन मतलब एनो पॉइंट है इसका साथ मैं शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये दो पॉइंट को मैं चेंज किया। तो इसीलिए और क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों और चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है, देखिए ये ट्रांसफार्मर का फास्ट लूप है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का फास्ट लूप। तो दोस्तों फास्ट लूप मतलब क्या है, ये जो ब्लैक कॉमन पॉइंट है इसका बाद जो होता है ये फास्ट लूप है। ये मैं जो इनपुट रिले का, तो दोस्तों ये इनपुट पॉइंट है, ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट इनपुट यहाँ पर होता है, और यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर का फास्ट लूप को कनेक्शन किया। और ये दोस्तों ट्रांसफार्मर का सेकेंड लूप है, ये सेकेंड लूप को मैं ये मिडिल रिले का यहाँ पर कनेक्शन किया, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का जो 3 नंबर लूप है मैं 3 नंबर लूप को यहाँ पर कनेक्शन किया। ये सिंपल कनेक्शन है, कुछ भी टॉप कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों पहले इसी तरह एक स्टेबलाइजर को मैं रिपेयर किया, इसी तरह अलग से पीसीबी लगाया। वो लगाने के बाद फर्स्ट टाइम मैं छोटा सा ड्राइंग करके रखा था, तो वो ये ड्राइंग है, आप ये ड्राइंग को देख सकते हो, कैप्चर करके भी रख सकते हो, ठीक है। आप ये इनपुट पॉइंट है, तो दोस्तों ये इनपुट रिले है और ये आउटपुट रिले है, इसका आउटपुट पॉइंट यह है। और ये कॉमन पॉइंट का साथ ये कॉमन पॉइंट को शॉर्टिंग कर दिया। और ये रिले का दोस्तों आप देख सकते हो मिडिल रिले का साथ इसका जो शॉर्टिंग है ये T3 पॉइंट का साथ मैं शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का 1 नंबर लूप यहाँ पर है, ट्रांसफार्मर का 3 नंबर लूप यहाँ पर है,
और ट्रांसफार्मर का 2 नंबर लूप यहाँ पर है, ठीक है। और इसका दोनों पी सेट को मैं लिख के रखा हूँ। ये आउटपुट वोल्टेज एडजस्ट के लिए ये पी सेट है और नीचे वाला इनपुट वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ये ऊपर इनपुट वोल्टेज का मान लो ये पीसीबी का नीचे साइड ये ऊपर है, ठीक है। ये इनपुट वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए, आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और आपको क्या बताएगा, ये मान लो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसका जो ड्राइंग ये कॉमन पॉइंट का बाद ये T1 पॉइंट होगा, T2 पॉइंट होगा, उसके बाद ये T3 पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये 3 आउटपुट का ये कॉइल है, ठीक है। बट 4 आउटपुट कॉइल होगा, उसके ऊपर मैं अलग से ड्राइंग करके रखा हूँ, ठीक है। तो और क्या दोस्तों बताऊंगा, तो प्रैक्टिकली आपको एक बार पी सेट घुमा के वोल्टेज का एडजस्ट आपको एक बार दिखाऊंगा क्या चेंज आता है और ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ये भी आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और इसका अंदर ये जो अलग अलग वायर देखा जाता है, तो दोस्तों ये 2 कलर का जो वायर है, इसका अंदर 24 वोल्ट, मीटर का अंदर AC 22 वोल्ट शो हो रहा है। और कुछ भी पॉइंट से इसका अंदर कनेक्शन करेगा तो दोस्तों ये 10 वोल्ट का और 12 वोल्ट का आसपास ये वोल्टेज आउटपुट देगा, ठीक है। ये पीसीबी 24 वोल्ट का है, तो 24 वोल्ट मैं यहाँ से दे दिया, ठीक है दोस्तों। और इसका कनेक्शन कुछ भी टॉप कनेक्शन नहीं है। तो चलिए आपको एक बार प्रॉपर वोल्टेज दिखाऊंगा और ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ये भी आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं डिमर से अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये वेरिएक है मेरा पास, और चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ और वेरिएक को अभी 0 करके रखा हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने का बाद चलिए मैं फर्स्ट टाइम ये वेरिएक से मैं 100 वोल्ट का आसपास कर देता हूँ। और डिजिटल मीटर के अंदर देख सकता अभी ये टाइमर चल रहा है 5 सेकंड के लिए। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक सेटिंग्स है, ये टाइमर का मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखिए इसका इनपुट वोल्टेज 68 है और दोस्तों इसका आउटपुट वोल्टेज भी शो होगा। देखिए इसका आउटपुट वोल्टेज अभी लो है, मतलब कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं देगा। चलिए मैं वोल्टेज को और इंक्रीज़ करता हूँ, 80 कर दिया। देखिए इसका इनपुट वोल्टेज चलिए यहाँ पर मीटर के अंदर शो हो रहा है 96, ठीक है। और इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है, आउटपुट वोल्टेज अभी भी लो है, मतलब आउटपुट वोल्टेज अभी नहीं दे रहा है। तो इनपुट वोल्टेज चलिए मैं आपको एक बार डिजिटल मीटर से आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका स्टेबलाइजर का अंदर जो इनपुट वोल्टेज है, ये जो वायर है इसका कनेक्शन मैं डिमर से दे दिया। इसका अंदर चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितना वोल्ट है। मीटर के अंदर देखिए 98 वोल्ट है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज 98 के आसपास है। और यहाँ पर कितना शो हो रहा है, ये देखिए 96, ठीक है, मतलब लगभग सेम ही है। तो दोस्तों ये वोल्टेज को आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये नीचे वाला प्रीसेट को घुमा के, मतलब इनपुट वोल्टेज को घुमा के आपको चलिए मैं वोल्टेज को इंक्रीज और कर देता हूँ। चलिए 100 का ऊपर कर दिया, फिर भी देखिए टाइमर चालू हो गया, ठीक है। और देखिए रिले के अंदर कट करके आवाज़ आया और इसका इनपुट वोल्टेज अभी 128 है और इसका आउटपुट वोल्टेज अभी देने लग रहा है 183। इसका आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। ये इनपुट कितना वोल्टेज से ये ऑन हो गया, इनपुट वोल्टेज 128, मतलब यहाँ पर 130 वोल्ट से ये वर्क करेगा, तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए मैं वोल्टेज और इंक्रीज करके आपको दिखाता हूँ। मीटर के अंदर देखिए, मीटर के अंदर आप देखिए ये इनपुट वोल्टेज अभी कितना है। चलिए 130 के आसपास और इंक्रीज करता हूँ, 170 कर दिया। इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है 143, तो सॉरी 243। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, वोल्टेज को और थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। देखिए 145 का आसपास जाने के बाद ये कट करके रिले ऑन हो जाता है, अलग से रिले ऑन होने के बाद इसका इनपुट वोल्टेज देखिए 174, आउटपुट वोल्टेज 112, ठीक है। मतलब दोस्तों इसका ऑटोमेटिक जो सिस्टम है 210 वोल्ट आ जाएगा जब रिले कट हो जाएगा।
210 वोल्ट से, और धीरे धीरे वोल्टेज जब बढ़ेगा 245 वोल्ट का अंदर जाने का बाद सेकेंड डिले ऑन हो जाएगा। इसी तरह इसका सिस्टम है। देखिए 212 वोल्ट का आसपास है, और इसका इनपुट वोल्टेज 74 वोल्ट है। चलिए मैं आउटपुट वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आउटपुट पॉइंट है देखिए, इसका आउटपुट वोल्टेज मीटर का अंदर 211 वोल्ट है, ठीक है, और ये मीटर का अंदर देखिए 212 वोल्ट का आसपास है। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज को ये मीटर का अंदर और ये मीटर का अंदर दोनों वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए ये वोल्टेज फिक्स दिखाएगा, इसका आउटपुट फिक्स दिखाएगा, और ये जो वोल्टेज है ये आप प्रीसेट, वाइट वाला प्रीसेट, ऊपर प्रीसेट घुमाने का बाद इसका अंदर वोल्टेज एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेप आपको दिखाऊंगा। वोल्टेज को और मैं इंक्रीज करूँगा। देखिए वोल्टेज के और इंक्रीज करने के बाद इसका आउटपुट कितना है एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए आउटपुट अभी 112, चलिए मैं बढ़ाता हूँ। देखिए 241 हो गया, 241। उसके बाद चलिए मैं रोक दिया। इनपुट वोल्टेज 199, और दोबारा आपका आउटपुट वोल्टेज दिखाऊंगा। आउटपुट वोल्टेज 141, चलिए मैं इंक्रीज करता हूँ। देखिए फिर भी वोल्टेज को इंक्रीज करने के बाद ये 203 आ गया इनपुट वोल्टेज। तो दोस्तों अभी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम है। चलिए वोल्टेज को और इंक्रीज करता हूँ। इंक्रीज करने के बाद इनपुट वोल्टेज अभी 237, और आउटपुट वोल्टेज 237। चलिए और वोल्टेज को इंक्रीज करने के बाद देखिए फिर भी कट हो गया। अभी देखिए 211 वोल्ट आउटपुट, सिक्सटी। तो चलिए मैं और डाउन करके आपको दिखाता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप कम कर रहा है कि नहीं। देखिए फिर भी रिले चालू हो गया। 25 डाउन करके दिखाता हूँ, फिर भी रिले कम कर रहा है। और देखिए डाउन करने के बाद फिर भी रिले कम कर रहा है। देखिए यह अभी लो हो गया वोल्टेज में 80, देखिए 97 कर दिया। 97 से वर्क नहीं कर रहा है। तो
थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ये चैनल पर अपना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों ये जो पीसीबी में लगा है, ये पीसीबी नंबर आप देख सकते हो AK136, ठीक है। ये AK136 ये नंबर का अंदर जितना मीटर आपको देखने को ये पीसीबी देखने को मिलेगा। तो इसका वायरिंग को आपको इसी तरह करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर का अंदर 3 आउटपुट पॉइंट होगा। तो थैंक यू दोस्तों।